नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज़ नाउ में। मैं ही आनेजा आपके साथ। आज इंटरनेशनल योगा डे है और इसी पे खास बातचीत के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं साहिल, जो कि एक योगा इंस्ट्रक्टर हैं। इनसे बातचीत करेंगे, योगा के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे और डेफिनेटली कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी लेंगे उन सब बिगनर्स के लिए जो योगा करना चाहते हैं पर उनको पता नहीं चल रहा है किस तरीके से स्टार्ट किया जाए। साहिल, सबसे पहले तो स्वागत है आपका द न्यूज़ नाउ में। धन्यवाद आप सबका। न्यूज़ नाउ का खास तौर पे धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने योग को अपने चैनल पे जगह दी, स्थान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साहिल, सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि अगर योगा की बात की जाए तो वो खाली एक फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, आपका माइंड का कंट्रोल है, आपकी पूरी बॉडी का कंट्रोल है। और स्पेशली आजकल जो हमारा हेक्टिक लाइफस्टाइल है, अब अंदाज़ा लगाया जा सकता है कोई भी इस समय सिर्फ एक ही जॉब नहीं कर रहा है। 8 घंटों से ज़्यादा का वर्क टाइम है आपका, बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहता है और उसके बाद हम फ़ोन्स पे अपना टाइम बिता रहे हैं। तो इस सब के बीच अपने माइंड पे कंट्रोल होना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीस की जहाँ बात की जा रही है, पीस अचीव करना है पर्सनल लेवल पे, वो सब किस तरीके से अचीव किया जा सकता है और योगा का क्या इसमें रोल है? मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव ये मेरा कहता है कि आप योग को जब अपने जीवन में धारण करते हैं जी, फिजिकल एक्सरसाइज के तौर पे ही जी, फिजिकल एक्सरसाइज करते करते ही आपको आपका योग शिक्षक एक ऐसी पद्धति बताता है जिससे आपका मन और दिमाग दोनों शांत होना शुरू हो जाता है। जी, आप कम से कम फिजिकल एक्सरसाइज के तौर पे ही इसको स्टार्ट करें। जैसे जैसे आपके फिजिकल एक्सरसाइज आप करते जाएंगे, आपका शरीर उत्तम होता जाएगा, तो धीरे धीरे आपका मन मस्तिष्क भी आपके नियंत्रण में आ जाएगा। तो ये योगा इंस्ट्रक्टर, एक और चीज़ मैं इसमें जानना चाहूँगी कि योगा इंस्ट्रक्टर की कितनी ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि यूट्यूब से देख के, सोशल मीडिया से देख के लोग अपने आप भी स्टार्ट कर लेते हैं, पर क्या उसके नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं अगर सही तरीके से ना किया जाए? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। आप किसी भी योग शिक्षक की देख रेख में ही करें, जब भी करें तो किसी योग शिक्षक की देख रेख में ही करें। बहुत से लोग घर पे बैठ के करते हैं, रामदेव जी को सुबह देख के करते हैं, उससे कुछ सीख लेते हैं जी, लेकिन बेहतर सीखने के लिए आपको किसी न किसी योगशाला में जाना ही पड़ेगा। आप शुल्क देखने वाली योगशाला में जाएं या निःशुल्क वाली योगशाला में जाएं, लेकिन इसी योगशाला में जाएं। योगशाला में जाके ही आपको अच्छे परिणाम इसके मिलेंगे। जी साहिल, हर साल अलग अलग थीम्स होती हैं योगा डे को लेके। कभी क्लाइमेट पे होती है, कोविड के टाइम पे जो थीम आई वो थी कि आप घर पे किस तरीके से योगा कर पाएंगे। इस साल की थीम क्या है, उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं। इस साल की थीम हमारी है वासुदेव कुटुंबकम। जी, पूरा विश्व ही हमारा एक परिवार है। सबसे बेहतरीन थीम है ये। हम योग में यही कहते हैं कि हम सब एक हैं। तो इस साल की जो थीम है वो योग के संदर्भ में बिल्कुल सही बैठती है। वासुदेव कुटुंबकम, पूरा परिवार, पूरा देश, पूरा देश नहीं, पूरा विदेश, पूरा विश्व एक हमारा परिवार है। यही एक योग की परिभाषा है। जी, आपने जैसे मेंशन किया पूरा विदेश की भी अगर बात की जाए, इस टाइम हर कोई व्यक्ति योगा की ओर जा रहा है। बहुत सारी एक्सरसाइज के फॉर्म्स हैं, पर जो एक मेंटल पीस शायद मिलता है वो शायद योगा के ज़रिए ही मिलता है। उसके बारे में थोड़ा इलैबोरेट करें। बिल्कुल, मैं स्टार्टिंग से ही कह रहा हूँ कि आप आसन से स्टार्ट करें। आसन करके जो आपको खुशी मिलती है, जो आपका शरीर बेहतर होता है, वो धीरे धीरे आपको मन को भी शांत करता है, आपके दिमाग को भी शांत करता है। जैसे जैसे आप स्टार्टिंग में 15 से 20 मिनट का आसन करते हैं, उसके बाद 10 से 15 मिनट का प्राणायाम करते हैं, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली संतुलित में हो जाता है। जब आप करते हैं तब आपका बॉडी, माइंड, ब्रीथ तीनों एक साथ काम करती है। जब तीनों एक साथ काम करना शुरू हो जाती है तो ऑटोमेटिकली आपका मन, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली संतुलित होना शुरू हो जाता है। जी, ये तो बात रही कि किस तरीके से आप फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं या माइंड पे कंट्रोल कर सकते हैं, पर इसके अलावा अगर बात की जाए, योगा बस एक फिजिकल एक्टिविटी नहीं है बल्कि हिंदू फिलॉसफी की एक एक्सटेंशन भी है। आप इस स्टेटमेंट को कितना सही मानते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, भागवत गीता में तो इसका उदाहरण दिया गया है कि आप कर्म योग पे अपना ध्यान दें, अपने सारा अपना जो निर्भर है कर्म योग के ऊपर छोड़ दें, अपने काम के ऊपर ध्यान दें। काम तो सबको करना है, हिंदू भी करेंगे, मुसलमान भी करेंगे, अन्य संप्रदाय भी करेंगे। आप अपना पूरे मन से काम करें, जो भी आपका काम है। अगर आपका स्टूडियो है तो स्टूडियो में जाएं, अपना काम करें, अपना व्यवहार अच्छे से काम करें, आपको हर चीज़ का अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कर्मयोग के तौर पे एक छोटी सी उदाहरण भी है, अगर मैं जल्दी से बताना चाहूँगा। एक व्यक्ति थे, वो रोज़ सुबह उठते थे, भगवान को ताने दिया करते थे कि भगवान आप मेरे लिए कुछ नहीं करते, मेरे लिए कुछ नहीं करते। एक दिन भगवान भी परेशान हुए, वो भी आगे धरती पे, उन्होंने बताया भाई तेरे को क्या परेशानी है मेरे से। कहते हैं आपने ऐसे किया, वैसे किया, फलान किया, टींग किया, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए। भगवान ने कहा चलो ठीक है, मैं आपको सब कुछ दूंगा, आपको सिर्फ एक काम करना है जी। सुबह उठने के बाद सबसे पहला आपने एक किसी गंजे इंसान को देखना है और उसके बाद अपनी दिनचर्या स्टार्ट करनी है। वो व्यक्ति ठीक था जिनके घर में रहता था, वो व्यक्ति जो थे वो कमायर का काम करते थे, बर्तन बनाने का, मिट्टी के बर्तन बनाने का, तो वो गंजे थे। वो रोज़ सुबह उठते थे, उनकी शक्ल देखते थे, उनके गंजेपन को देखते थे तो अपना कार्य शुरू करते थे। एक दिन वो कमायर जी चले गए मिट्टी लेने के लिए जंगल में जी। तो अब वो बंदा परेशान हो गया कि अब मैं क्या करूं।
तो उनके पीछे 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 जंगल में चले गए। अब जंगल में चले गए तो उन्होंने उनको देख लिया, तो उन्होंने दूर से आवाज़ मारी, हाँ हाँ मैंने देख लिया, मैंने देख लिया। अब जो मिट्टी खोद रहे थे उनको उस टाइम मिट्टी खोदते 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 एक सोने का गड़ा मिला था जिसमें सोने के ही आभूषण थे जी। अब वो जिन्होंने मिट्टी खोद रहे थे, जो कुम्हार थे, तो उन्होंने कहा कि अब तो इसको पता चल गया, सबको शॉट डाल देगा। रात को वो घर जाते हैं, उसको बोलता है ये ले भैया 50% तेरा 50% मेरा। तो उदाहरण के तौर पे या एग्जाम्पल के तौर पे इसमें यही साबित होता है कि अगर आप अपना कर्म अच्छे से करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको धन की प्राप्ति भी होती है, मन की प्राप्ति भी होती है, शरीर की प्राप्ति भी होती है। जी, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल आपने दे के समझाया। मेरा अगला सवाल रहेगा कि कई ऐसे लोग हैं जिनको स्टार्ट करना है योगा, पर कई बार हम ऑनलाइन अगर देख लें तो इतने कॉम्प्लिकेटेड आसन देखने को मिलते हैं कि कोई स्टार्ट करने से पहले ही रुक जाएगी, कैसे करें। तो कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे अपने आप को मोटिवेट करें, मेंटल लेवल पे प्रिपेयर करें। और एक और सवाल जो लोगों का रहता है वो भी मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूँगी कि कितना टाइम लगता है योगा से जो रिजल्ट्स उनको चाहिए वो अचीव करने में। बिल्कुल, योगा जब आप स्टार्ट करें तो कोई टाइम पीरियड लेके ना करें। सबसे पहले तो मेरा यही आपसे निवेदन है, अगर आप कोई बीमारी के तौर पे योगा इस्तेमाल कर रहे हैं, योगा का इस्तेमाल कर रहे हैं, योगा को अडॉप्ट कर रहे हैं, अगर कोई परेशानी है, कोई बीमार है, कोई दर्द है, किसी प्रकार की है, तो उसका आपका लक्ष्य एक अलग होगा। किसी को देख के आपने अपने आप को वैसा बनाना है, ऐसा ना सोचें। हमारा शरीर अलग है, आपका अलग है, किसी और का अलग होगा। सबकी प्रोग्रेस करने की रिजल्ट प्रोसेस अलग अलग होता है, टाइम पीरियड अलग अलग होता है। आप स्टार्टिंग अगर किसी से करने चाहते हैं तो योग स्टार्टिंग में हमेशा सूक्ष्म व्यायाम से ही होगा, छोटी मूवमेंट्स, आपके जॉइंट मूवमेंट्स के साथ ही होगा। जैसे ही आपके जॉइंट मूवमेंट्स फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, फिर आपको स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना है। फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के ऊपर जब आपका काम हो जाएगा, फिर आप धीरे 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 अच्छे योग शिक्षक की दिशा निर्देश में, उनके संरक्षण में अच्छे से आप जो चाहें वैसा आप कर सकते हैं। जी, एक और चीज़ जैसे आपने बताया कि बहुत छोटी छोटी जॉइंट मूवमेंट से आप कर सकते हैं। इस समय जो हम लोगों का लाइफस्टाइल है, मोस्टली हम अपने कंप्यूटर टेबल्स पे होते हैं, पूरे पूरे दिन हमारी फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पाती है। तो कोई टिप्स अगर आप दें कि जो भी काम कर रहे हैं वो बैठे बैठे ही किस तरीके से छोटी फिजिकल मूवमेंट करें ताकि एटलीस्ट जो फिजिकल एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। सुबह उठते ही आप सबसे पहले तो जो भी आपकी दिनचर्या वो कर ले, पानी शानी पी लें। उसके बाद आपको हल्का सा व्यायाम अपनी नेक मूवमेंट के साथ स्टार्ट करना है जी। जैसे कि गर्दन पूरी पीछे तक ले गए, पूरी नीचे तक ले आए। अब किसी को विशेष तौर पे गर्दन का दर्द है तो बिल्कुल नीचे तक नहीं झुकाएंगे जी, सिर्फ मध्य में रखेंगे, ऊपर और मध्य। फिर साइड स्ट्रेचिंग करें, फिर रोटेशन पे आ जाएं। ये होगी नेक की जी। अब कुछ और भी हैं ऐसे एक्सरसाइज जो आप कर सकते हैं। पूरी ताड़ासन में करें, खड़े होके दोनों हाथ पीछे ले जाके स्ट्रेच करें, स्ट्रेचिंग। और अन्य भी कुछ बहुत सारी एक्सरसाइज हैं जो आप बेसिक घर पे 20 मिनट की करें तो आपके जो भी ये हंच होता है, जो रीढ़ की हड्डी में जो प्रॉब्लम आती है, ये नॉर्मली ठीक रहेगी, कभी ख़राब नहीं होगी। जी, आखिर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरीके से आप दिन स्टार्ट करें। जैसे आपने कहा नॉर्मल अपना पानी का इंटेक करें, उसके बाद थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट है, हालांकि हर व्यक्ति के हिसाब से अलग होगी, पर एक बेसिक आप अगर बताएं कि किस तरीके से अपना दिन स्टार्ट करें, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको अपने हायर या स्पिरिचुअल गोल को अचीव करना है। सबसे पहले तो रात को एक अलार्म सेट कर लें और सुबह अलार्म जैसे ही पिंग होए तो दोनों पाँव बेड से नीचे होने चाहिए। स्नूज के बटन ना दबाएं। हाँ, ये आप ना सोचें कि 5 मिनट और सो जाऊँ। जिसके मन में ये विचार आता है कि 5 मिनट और सो जाऊँ, वो कामयाब नहीं हो सकता। जो दोनों पाँव सीधा बेड के नीचे रख ले, पानी का ग्लास पिएं, अपना जाएं, फ्रेश हो जाएं, ब्रश वगैरह करें। घर पे योग करना चाहते हैं तो घर पे करें धीरे धीरे। अगर किसी योग कक्षा में जाके योग करना चाहते हैं तो किसी योग कक्षा में जाएं, योग करें। उसके बाद आके हल्का फुल्का आप कुछ ब्रेकफास्ट करें स्नैक्स के तौर पे। फिर आप एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट करें 10 बजे से पहले 12 बजे के बाद आप अच्छी सी एक फ्रूट की डाइट ले लें। 2 बजे अपना लंच करें, शाम को थोड़ा सा स्नैक्स लें, चाय कॉफ़ी कुछ भी आप लेना चाहते हैं तो लें। रात को 8 बजे से पहले एक हल्का सा लाइट भोजन खाएं और 9 बजे से पहले एक गर्म गिलास दूध का पी के आप सोने की कोशिश करें। सबसे बड़ी समस्या है एक फ़ोन जी। फ़ोन का इस्तेमाल करने के लिए आप समय डिसाइड कर लें कि मेरे को दिन में 4 बार फ़ोन इस्तेमाल करना है 15-15 मिनट के लिए। जो इस फार्मूले को अप्लाई करेगा वो सक्सेस है। आज के दिन में फास्ट रखा जाता है, अब हमें दिन में पूरे हफ्ते में एक दिन डिजिटल फास्ट रखने हैं। डिजिटल फास्ट हो गया, अपने इंटरनेट से अपने आप को दूर रखें जी। अपने मोबाइल को ऑन रखें लेकिन इंटरनेट को बंद रखें। देखें आपके अंदर कितना संयम है अपने फ़ोन से अपने आप को दूर रखने का। अगर आप इस तरह का एक दिन कर सकते हैं तो आप जीवन में जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। जी, और स्पिरिचुअल गोल के बारे में भी मैं आपसे जानना चाहूँगी। स्पिरिचुअल गोल्स अगर आपने अपने अचीव करने हैं तो योगा आई गेस एक सबसे ईजी वे हो सकता है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। इतना ईजी तो नहीं होगा
स्पिरिचुअल गोल के लिए आपको सच्ची में आपको अकेले में बैठ के थोड़ी देर ध्यान की अवस्था लगानी पड़ेगी। ध्यान की अवस्था के लिए आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज पर थोड़ा ज़्यादा जोर देना पड़ेगा। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होती है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका पूरा मन शांत हो जाता है, आपकी फोकस इतना बढ़ जाता है, आपकी माइंड क्लैरिटी इतनी अच्छी हो जाती है कि जीवन में आपको करना क्या है। जी। जब आपको पता चल जाता है कि जीवन में करना क्या है और जीवन में जो कुछ हो रहा है वो ईश्वर की ही मर्जी से हो रहा है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, और हम जो कुछ हो रहा है उसे खुशी खुशी जब अडॉप्ट कर लें, जी, बेशक वो गम हो या खुशी हो, तो ऑटोमेटिकली आप महसूस करेंगे। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं महसूस करता हूँ, पता नहीं कुछ ज़्यादा तो नहीं है ये, पहले आपको ऐसा लगता है कि आपके ईश्वर आपके साथ ही हैं। जी, इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हैं और हमारे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज देना चाहें आप? हाँ, मैं आप सबसे पहले तो आपका फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहूँगा, जो एक बार फिर से आपने योग को स्थान दिया अपने चैनल पे। पूरे देश की जनता को, पूरी जम्मू की जनता को कहना चाहूँगा, योग को अपनी दिनचर्या का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनाएं। आज अगर आप योग करते हैं तो जीवन भर स्वस्थ रहेंगे। अगर एक नॉर्मल इंसान को बुखार आता है और 7 दिन में ठीक हो जाता है, तो एक योगी को बुखार आता है वो 3 दिन में ठीक हो जाता है। इतना फ़र्क है, फ़ायदा है योग का। तो योग जैसे भी करें पर ज़रूर करें, हो सके तो किसी एक अच्छे योग शिक्षक की देखरेख में करें। मैं तो कहूँगा आप हमारे पास ही करें, स्वाध्याय योगा स्टूडियो में आके करें। वैसे आपके आसपास, घर के आसपास जो भी कोई साधन आपके पास उपलब्ध हैं उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे साहिल हमारे साथ। ऐसे और कॉन्वर्जेशंस लेके आपसे फिर मुलाकात करूँगी। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।